संसद का मॉनसून सत्र जारी है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी संसद भवन पहुंचे। उन्होंने सत्र में भाग लेने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। सर, आपने जो कल पार्लियामेंट मॉक्स में मीटिंग करी, उसको लेकर बीजेपी कह रही है ये पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस आपने बना दिया है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और वो भी कह रहे हैं इस प्रोटेस्ट में वो भी जाएंगे आज। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि वो जो बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर, पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी, जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा मूवमेंट। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज के लिए, कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, क्या हाल है। जहां जा रहे हैं बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली चली जा रही है, बिजली है ही नहीं। जहां जा रहे हैं बिजली मंत्री, वहीं बिजली चली जा रही है। एसआईआर को लेकर क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि सबका। अरे लोग धर्म नहीं, लोगों ने अपना सब कामकाज बदल दिया, पहनावा बदल लिया। आपको नहीं पता, किसी ने पहनावा बदल कर कुछ कब्जा कर लिया है। एसआईआर को लेकर क्या कहना है? बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण मामला है, देखिए, उस सवाल पर हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना न छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए। आप लगातार कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़, अभी तक तो आप ही हमें मुद्दा दे रहे हो। प्रेसिडेंट के बारे में आपने कहा है कि जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया, फोर्स रेजिग्नेशन। नहीं, मैंने नहीं कहा ये, मैंने ये कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं कुछ कहा। लेकिन ऑपोजिशन के तमाम लोग हैं यही कह रहे हैं कि जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। मुझे खुद जानकारी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ये बताया गया कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्वास्थ्य देखने नहीं जा रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य उनका ठीक